क्या भगवान श्री हरि, विष्णु और नारायण अलग अलग हैं? हेलो फ्रेंड्स, आजकल धर्म के विषय में जन जन में अलग अलग मत हो गए हैं। कुछ राम को बड़ा मानते हैं, कुछ कृष्ण को, और कोई कोई माँ दुर्गा को। कोई कृष्ण को विष्णु का अवतार बताते हैं और कोई कोई भगवान विष्णु को कृष्ण का अवतार मानते हैं। यहाँ तक कि समाज में ज्ञान का स्तर इतना उच्च हो गया है कि भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु और भगवान नारायण, जो एक ही परम ब्रह्म के तीन नाम हैं, उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए उन्हें भी भगवान के तीन अलग अलग प्रकार बताते हैं। उसमें विष्णु बड़े हैं, नारायण छोटे हैं, हरि सबसे बड़े हैं। नाना प्रकार की भ्रमित करने वाली बातें बताते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश देवता हैं जो उनके अधीन हैं, और अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। सच कहें तो ज्ञान लुप्त हो गया है। तभी तो कुछ मतावलंबियों ने इसका लाभ उठाकर परमात्मा का ही वर्गीकरण कर दिया और आम जनमानस आपस में उलझता रहता है कि राम बड़े हैं या कृष्ण, कृष्ण बड़े हैं या विष्णु। सत्य तो बड़ा सरल है, परमात्मा सिर्फ और सिर्फ एक ही है। इतना तो हमारे पाश्चात्य सभ्यता के लोग भी जानते हैं कि ईश्वर एक ही है, जिसको वो गॉड कहते हैं। GOD, गॉड का मतलब ही होता है परमेश्वर, जिसमें G फॉर जनरेटर अर्थात बनाने वाला, ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार, O फॉर ऑपरेटर अर्थात चलाने वाला, विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता, D फॉर डिस्ट्रक्टर अर्थात मिटाने वाला, शिव सृष्टि का विनाश करने वाले। कहते हैं ना, सृष्टि के आदि में और अंत में सिर्फ शिव है और कुछ भी नहीं। सनातन धर्म का आधार भी यही गॉड है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब ऐसा नहीं है कि इसमें ब्रह्मा बड़े हैं या विष्णु छोटे हैं या विष्णु छोटे हैं शिव बड़े हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तीन अलग अलग लोग नहीं हैं, बल्कि एक ही गॉड परम ब्रह्म परमेश्वर के तीन नाम और रूप हैं, जो उनकी महिमा के गुणगान करने के लिए निरूपित किए गए हैं, जिसे कालांतर में ज्ञान लुप्त होने से लोगों ने अलग अलग देवता मान लिया है। ये देवता नहीं है। देवता तो अग्नि हैं, जल हैं, आकाश हैं, वायु हैं, पृथ्वी देवी हैं। इसी प्रकार ग्रह नक्षत्र भी देवता हैं, जैसे शुक्र देवता, मंगल देवता, बृहस्पति देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, शनि देवता। बृहस्पति देव को तो देवताओं का गुरु भी माना गया है। वास्तव में ये सभी देवता भी कोई अलग अलग नहीं है, बल्कि उसी परम ब्रह्म की विभूतियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, जो परमात्मा के संरक्षण, परमात्मा के इच्छा के अधीन ही कार्य करती हैं। किसी का कोई अलग अलग अस्तित्व नहीं है, भले ही सब अलग अलग दिखाई देते हैं। सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जैसे हमारी पृथ्वी अपने अस्तित्व के लिए सूर्यदेव, जलदेव, वायुदेव पर निर्भर है। चाहे सूर्य हो, जल हो या वायु हो, इनमें से किसी भी एक तत्व की अनुपस्थिति पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति का कारण बन सकती है। गीता में भी भगवान ने कहा है, ये संपूर्ण सृष्टि सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथी हुई है, कुछ भी मुझसे भिन्न या मेरे अतिरिक्त नहीं है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अलग अलग ब्रह्म हैं या अलग अलग देवी देवता? देखा जाए तो परमात्मा एक ही है, और सभी जड़ और चेतन समस्त प्राणियों में वो एक ही परमात्मा प्रकाशित हो रहे हैं। अब इस प्रकार इतना तो हम सब समझ ही सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश एक ही परम ब्रह्म हैं, और अब भगवान विष्णु को विष्णु कहते हैं, क्योंकि संसार के प्रत्येक अणु अणु में वो व्याप्त हैं। विष्णु में विष धातु का अर्थ प्रवेश करना या व्याप्त होना होता है, और अणु अर्थात अणु, इसलिए परम ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। अब तो हमारे अहंकार का नाश भी करते हैं वो, ये भी परमात्मा का गुण है। जैसे वो सृष्टि की रचना करते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं, नाश करते हैं तो शिव कहलाते हैं। हाँ, हर जगह व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं, सबके जीवन का आधार हैं, हमारे पालन करता हैं, तो वो विष्णु कहलाते हैं। वैसे ही जब वो हमारे अहंकार का नाश करते हैं तो वो हरि कहलाते हैं। हरि में हाँ जो है अहम, अहम यानी मैं यानी अहंकार, और अरि अर्थात शत्रु, अर्थात जो अहंकार के, अहम के शत्रु हैं, वो हरि हैं। ये अहम, ये मैं, यही तो परमात्मा से मिलने नहीं देता। अब नारायण का भी शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। नर प्लस आयन, यहाँ नर का अर्थ जल से है और आयन का अर्थ निवास से, मतलब जिसका जल में निवास है वो नारायण है। अब इसका मतलब ये नहीं कि श्री हरि अलग हैं, विष्णु अलग हैं और नारायण अलग हैं। यहाँ नारायण का मतलब उस तरह से तो लेते ही हैं जैसे क्षीर सागर में भगवान लक्ष्मी नारायण शेष सैया पर विराजमान हैं, पर इसका भावार्थ और भी गहरा है। कहते हैं ना, जल ही जीवन है, यदि पीने को पानी ना मिले तो क्या हम जीवित रह पाएंगे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्थात पीने के लिए पानी में भी भगवान है, नारायण रूप में वो हमारी प्यास बुझाते हैं। सत्य तो यह है कि सूर्य बनकर भी वही तपते हैं और बादल बनकर भी वही बरसते हैं। एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। फिर कौन छोटा और कौन बड़ा? श्री हरि, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, नारायण एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम है बस। कोई अलग अलग भगवान जो एक दूसरे से छोटे और बड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि यह तो बस ऐसे ही है कि जैसे एक सा विप्रा बहुधा बहुदंती, अर्थात उस एक ही ब्रह्म को विप्र यानी विद्वान लोग बहुधा यानी नाना प्रकार से, बहुत से अलग अलग प्रकार से वर्णन करते हैं, समझाते हैं। आइए अब जानते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं या विष्णु कृष्ण के। विष्णु का अर्थात है सर्वत्र व्यापक, जो हर जगह उपस्थित है। हर जगह तो परमात्मा ही उपस्थित हैं और परमात्मा ऊर्जा के रूप में, निराकार रूप में हर जगह उपस्थित हैं, हमारे अंदर भी और बाहर भी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। इसका अर्थ तो यही है कि विष्णु निराकार परम ब्रह्म, परम तत्व हैं। त्रेता में वही राम बन गए हैं और द्वापर में वही कृष्ण। कृष्ण भगवान विष्णु का परम ब्रह्म का साकार रूप है, मनुष्य रूप है। श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन ऐसा विकराल रूप देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए और बोले, श्लोक संख्या 24 अध्याय 11, न विस्पर्शम दीप्त अनेक वर्णम व्याप्ता अनम दीप्त विशाल नेत्र दृष्ट्वा ही त्वा प्राविथिता अंतरात्मा धृतिम न विदामी शमम च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं पाता हूँ। अर्जुन ने यहाँ भगवान कृष्ण को विष्णु अर्थात विष्णु कहकर ही संबोधित किया है। अब कुछ उच्च स्तर के ज्ञानी कहते हैं कि कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं ही परम भगवान हूँ, परमेश्वर हूँ, वो भूल जाते हैं। भगवान विष्णु ने, परम ब्रह्म ने जो मानव का शरीर धारण किया, जिस अवतार को लिया इस जन्म में, उसका नाम कृष्ण है, श्री कृष्ण है। और वही परम ब्रह्म विष्णु जो कण कण में व्याप्त हैं, कृष्ण रूप में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही परमेश्वर हूँ। तो इसमें यह कहाँ सिद्ध होता है कि विष्णु कृष्ण के अवतार हैं। वैसे भी विष्णु निराकार ब्रह्म की, परम ब्रह्म की एक उपमा है जो निर्गुण, निर्विकार और निराकार है। विष्णु तो स्वयं परम ब्रह्म है, वही शिव है, वही ब्रह्मा है, वो कोई अवतार नहीं है। हाँ, जब वो धरती पर युगावर्तन करते हैं तो वो मानव का शरीर धारण करते हैं और कभी राम बन जाते हैं और कभी कृष्ण बन जाते हैं और कभी बुद्ध बन जाते हैं। और हम सभी जानते हैं ईश्वर कि जितने भी रूप हैं उनके साथ उनकी शक्ति भी होती है। जब ब्रह्मा तो ब्रह्माणी, जब रुद्र तो रुद्राणी, जब शिव तो गौरी, जब नारायण तो लक्ष्मी। जैसा रूप वैसी शक्ति। ये भी परमात्मा से पृथक नहीं है। जैसे हमसे हमारी शक्ति पृथक नहीं है, वैसे ही ईश्वर की शक्ति भी उनसे पृथक नहीं है। यही माँ गौरी, माँ लक्ष्मी जब विकराल रूप धारण करती हैं आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए, तो दुर्गा और काली कहलाती हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि ईश्वर एक ही है, दो नहीं, सिर्फ एक। और बड़े छोटे का तो प्रश्न ही नहीं है। जब उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं तो तुलना किससे? इसलिए हमें भेद बुद्धि का त्याग कर देना चाहिए और ईश्वर के सभी रूपों को समान समझना चाहिए और ईश्वर प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए, ना कि ईश्वर का विभाजन। ईश्वर का वर्गीकरण करने के स्थान पर यदि हम अपनी आस्था के अनुरूप, चाहे माँ गौरी हों या माँ दुर्गा, शिव हों या कृष्ण, उन्हें अपना इष्ट मानकर अपने कल्याण की कामना करें तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। वैसे भी ईश्वर एक ही है, अज्ञानतावश हम उसमें भेद करते हैं और आपस में कलह करते हैं। जो भी हमें भेद बुद्धि सिखाते हैं, वास्तव में उन्हें ना तो ईश्वर का पता है, ना ही सनातन धर्म का ज्ञान। सनातन धर्म तो एक ही परम ब्रह्म परमात्मा को मानता है। 2, 3, 4, 5 तो हैं ही नहीं कि तुलना की जाए। राम ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही शिव हैं और शिव ही काली हैं। हरि ओम।